मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे कि आखिर क्यों लोग दुखी या अकेले होने के बावजूद वही सेम फीलिंग वाली मूवीज देखते हैं और देखने के बाद रोने भी लगते हैं। इसका जवाब मुझे पता चला सिनेमा वर्ल्ड के अलग अलग पीस ऑफ कंटेंट को देखकर। एंड एक चीज बता दूं कि कंटेंट चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या एनिमे ही क्यों ना हो, आपके इमोशन सभी जगह कनेक्ट कर लेते हैं। बस कहानी दिल से होनी चाहिए। एंड आज की लिस्ट आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी। लिस्ट की रैंकिंग और सिलेक्शन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से की है, तो मेरा इंटेंशन किसी को ऑफेंड करने का बिल्कुल नहीं है। एंड अगर आपको भी मेरी तरह ये लगता है कि आप अंदर से काफी स्ट्रांग हो, अल्फा मेल हो, इजीली तो बिल्कुल नहीं रोते, तो भाई आने वाले 10 नामों को सुनते ही भूल जाना और फर्स्ट प्लेस वाले को तो बिल्कुल ही मत देखना। देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, बट मुझे हर महीने एक ऐसी मूवी देखने का मन करता है जो तुम्हें रियल दुनिया से दूर ले जाए, ताकि अंदर का जो असली इंसान है वो कुछ फील कर सके। और नंबर 10 की मूवी ने रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था, जिसका नाम है ऑल द ब्राइट प्लेसेस। ये स्टोरी है वॉयलेट और फिंच की, जहाँ वॉयलेट अपनी बहन की मौत से परेशान रहती है और फिंच अपनी मेंटल हेल्थ से। जब ये दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी देखी जा सकती है। एंड तभी स्टोरी में कुछ ऐसा हो जाता है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टोरी में आप हंसते हो, केयर करते हो एंड आप इन दोनों कैरेक्टर से प्यार करने लगते हो, इतना कि उनके इमोशंस पे भी रो देते हो। बहुत लोग इसे एक बुक से कंपेयर करते हैं एंड इसे कम रेट करते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर कोई मूवी तुम्हें कुछ फील कराती है या वो कैरेक्टर के खुशी और गम से कनेक्ट करवाती है, वो भी अपनी एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग और म्यूजिक से, तो उसे कंपेयर करके बेकार कहना जायज नहीं है। मूवी में कुछ ही टाइम बाद मैंने अपने आप को फिंच में देखना शुरू कर दिया एंड इस मूवी का एंड आते आते आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिलेटेबल हो गया था। बाकी आप में से कौन कौन है जो ये मूवी देखने वाला है, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। तुम लोग मुझे कमेंट में जिंदा मार दोगे, क्योंकि 9th प्लेस पे है 8 साल पहले आई हुई एक मास्टरपीस जिसका नाम है ला ला लैंड। इस मूवी का मेरी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये 2 घंटे 8 मिनट आपको लाइफ की एक बहुत बड़ी बात एक्सप्लेन करती है। एंड वो ये है कि हर इंसान जाने से बहुत पहले ही जा चुका होता है। स्टोरी है मिया प्लेड बाय एमा और सेबेस्टियन प्लेड बाय रायन गॉसलिंग की, जहाँ दोनों अपने अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। मिया को एक्ट्रेस बनना है और सेबेस्टियन को खुद का क्लब खोलना है। इन दोनों की लव स्टोरी एक धागे की तरह बन जाती है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों ही सक्सेसफुल होने लगते हैं एंड दोनों के डिसीजंस इस डोर को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो आप मूवी में ही देख लेना। ये मूवी एक म्यूजिकल मास्टरपीस है, जहां इमोशंस बोलकर नहीं बल्कि सुनाकर बताने की कोशिश की है, जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। मूवी एक ड्रीम की तरह शुरू होती है और ड्रीम की तरह ही खत्म हो जाती है। एंड मेरा ऐसा कहने का एक बहुत बड़ा रीजन है, जो मूवी देखने पर पता चल जाएगा। एक्टिंग इतनी अच्छी है कि एमा को इस मूवी के लिए ऑस्कर भी मिला है। कास्टिंग एकदम परफेक्ट है एंड ये मूवी कलर्स की वजह से विजुअली अपीलिंग लगती है। लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि इस मूवी को अगर मिस किया तो बाद में बहुत पछताओगे। नंबर 8 पर एक ऐसी इंडियन मूवी है जिसने मेरी क्या बहुतों की लाइफ बदल कर रख दी थी। लेकिन 2015 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब लोगों ने इसे देखा तक नहीं था। एंड इसका रीजन था कि मूवी अपने टाइम से बहुत आगे थी। कुछ समझा नहीं ना मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, तो मूवी का नाम सुन लो और खुद ही देख लेना उसके बाद क्या तमाशा होता है। मूवी है कैरेक्टर वेद की, जो अपने आप की तलाश में यूं भटकता रह गया कि खुद को ही भूल गया था। एंड तभी उसकी लाइफ में तारा की एंट्री होती है, वो भी कॉर्सिका में, जहां इन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के साथ बिना अपनी आइडेंटिटी बताए टाइम स्पेंड करेंगे और जो कुछ भी यहाँ होगा उसे भूल जाएंगे। बट तारा उसके बाद वेद के बिना रह नहीं पाती और उसे ढूंढने लगती है। जहाँ उसे वेद मिलता तो है, बट उसमें वो कॉर्सिका वाला वेद नहीं होता। पता है आपको मेरी स्टोरी टेलिंग का तरीका कुछ समझ नहीं आया होगा, एंड ऐसा ही कुछ मूवी में भी होता है। एंड शायद ये भी एक रीजन था कि ये मूवी उस टाइम चली नहीं थी, बट एक बार जिसने इसे समझ लिया उसके लिए ये मूवी आई ओपनिंग होगी एंड उसे पता चलेगा कि हार्ट ब्रेक कई तरीके से हो सकता है। हैट्स ऑफ टू इम्तियाज सर्स डायरेक्शन, जिन्होंने इस मास्टरपीस को क्रिएट किया है। एंड ऑल्सो 100 मार्क्स जाता है इसमें दिखाई गई एक्टिंग को, क्योंकि इसमें दीपिका ने तो एक्टिंग अच्छी की ही है, बट भाई साहब रणबीर कपूर ने जो इसमें इमोशंस बाहर लाए हैं ना, आप खुद शॉक्ड रहोगे देखकर। बाकी किस किस ने ये मूवी देखने के बाद अपनी जॉब छोड़ दी थी, मुझे कमेंट में बताना जरूर। नेक्स्ट है 500 डेज ऑफ समर। राइट, आपने सही सुना। एंड इसका टाइटल अभी थोड़ी ही देर में आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है। मूवी है टॉम और समर के बारे में। एंड मैं पहले ही बता दूं, ये कोई लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये मूवी उन 500 डेज को दिखाती है जो टॉम समर के साथ बिताता है, वो भी एक नॉन लीनियर फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा दिमाग भी अपनी सबसे अच्छी और बुरी यादों को किसी लीनियर फॉर्मेट में याद नहीं करता। इस मूवी को वो सारे वन साइडेड लवर्स फील कर पाएंगे जिन्होंने अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया, जिसको पता ही नहीं कि तुम एक्चुअली उसे चाहते हो।
हो। यहाँ टॉम का दिल टूटता तो है, लेकिन वो अपनी पूरी जान लगा देता है समर को वापस पाने के लिए। एंड यही मुझे रियलाइज होता है कि अक्सर हम उन चीजों को पाने की कोशिश में सब कुछ गवा बैठते हैं, जबकि वो कभी हमारा होता ही नहीं। तो क्यों ना उसे ऐसे विदा किया जाए कि वो हमारा कभी था ही नहीं। एक रियलिस्टिक कहानी, अच्छी एक्टिंग और कुछ यूनिक ट्विस्ट के साथ आपको ये मूवी देखना चाहिए। एंड हाँ, मेरे सारे सिंगल दोस्तों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा तुम्हारी लाइफ में समर जैसा कोई नहीं आने वाला, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अनदर सीजन, मे बी ऑटम। नंबर 6 पे है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था तो मुझे दिल में इतना पेन फील हुआ था कि वो इमोशंस बाहर ही नहीं आ रहे थे। और हाँ, ऐसी मूवीज तब बनती है जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को देखते हो। स्टोरी है हेजल और अगस्टस की। वो दोनों कैंसर के पेशेंट होते हैं। जहाँ हेजल बचपन से ही इससे जूझ रही होती है, वहीं अगस्टस एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ अपनी जिंदगी जी रहा होता है। एंड ये दोनों एक दूसरे को जैसे ही मिलते हैं मानो मेड फॉर ईच अदर वाला मोमेंट हो जाता है। आगे कहानी में ये दोनों को प्यार भी होता है और ये दोनों एक बुक के राइटर को भी ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। कहानी काफी प्लेन और सिंपल है, बट सल्यूट है इन दोनों एक्टर्स को जिन्होंने कैरेक्टर्स को रियली फील करवाया है स्क्रीन के थ्रू। भले ये लव स्टोरी कैंसर जैसे टॉपिक को लेकर बनी है, बट ट्रैजिक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मूवी आपको जीना सिखाती है, वो भी खुलकर। कई बार आप इस मूवी में स्माइल करोगे एंड कभी कभी तो ब्लश भी करोगे, बट जैसे ही क्लाइमैक्स आएगा आप टूट से जाओगे और एंड क्रेडिट रोल होने से पहले वाला मोनोलॉग आपके चोट पर बैंडेड भी लगा देगा। इस मूवी को इंडिया में रीमेक भी किया है दिल बेचारा नाम से। एंड यस, ये सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी है। एंड आफ्टर वॉचिंग बोथ मूवीज मैं ये डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सी बेस्ट थी। आपका ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना जरूर। तुम्हें पता है मैं हर साल अप्रैल मंथ में कुछ देखूं या ना देखूं, बट एक एनीमे है जो बिना भूले खासकर अप्रैल मंथ में देखता ही देखता हूं, एंड उसका नाम है योर लाई इन अप्रैल। अप्रैल मंथ ही क्यों, ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चल जाएगा। कहानी है कोसे आरिमा की, जो बचपन में बहुत ही बढ़िया पियानिस्ट था, बट पिछले 2 साल से वो पियानो बजा ही नहीं पाता, उसे अपने ही नोट सुनाई नहीं देते। एंड तभी कोसे की लाइफ में एंट्री होती है काउरी की, जो कि एक झूठ बोलकर आरिमा से दोस्ती करती है। एंड इसके आगे आपको खुद ही देखना होगा कि आखिर म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ के लिए। इस एनिमे का मैजिक लव नहीं है, बल्कि असली मैजिक है इसका म्यूजिक के लिए लव, जो इन दोनों कैरेक्टर को साथ रखता है। इस मास्टरपीस को किसी और जजमेंट की जरूरत नहीं, फिर चाहे वो एनिमेशन हो जिसमें साइड में आंखें छुपाई नहीं जाती, वॉइस हो या फिर स्टोरी, सबकी क्वालिटी बेस्ट है। इसकी एंडिंग आपको अंदर से खाली कर देती है एंड आप कैरेक्टर को फील करने लगते हो कि उस पर क्या बीत रही होगी। किस किसने ये एनिमे देखा है, और अगर देखा है तो कमेंट में बताना तुमने ये कितनी बार देखा है। अगर तुमसे कोई कहता है कि सिर्फ रोमांटिक वाली सैड मूवीज है जो उन्हें रुला सकती है, तो उसे 777 चार्ली मूवी दिखाना। एंड अगर वो इंसान ये मूवी देखने के बाद भी नहीं रोया तो समझ लो वो इंसान ही नहीं है। इस मूवी में हम देखते हैं 2 कैरेक्टर्स को, एक है चार्ली यानी ये डॉग, और दूसरा है हमारा हीरो धर्मा, जो अपनी लाइफ से पूरी तरह इंटरेस्ट खो चुका है और अब वो बस रोज इडली, बियर, लड़ाई और ऑफिस के बीच जीता है। एंड जब आप लाइफ में इंटरेस्ट खो देते हो तब लाइफ आप में इंटरेस्ट लेने लगती है, एंड तभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एंड धर्मा की लाइफ में वो है चार्ली। मुझे मूवी में कहीं नहीं लगा कि मैं एक डॉग को एक्टिंग करते देख रहा हूँ, क्योंकि वो एकदम असली फील हो रहा था। और धर्मा यानी रक्षित सर की भी एक्टिंग एकदम ऑन पॉइंट थी। डॉग का नाम चार्ली क्यों है ये तो आपको पता चलेगा ही, बट इन दोनों का इस मूवी में फाइनल गोल क्या है ये आपको मूवी कई बार हिंट देती है एंड से पहले। बट जो बॉन्ड आप इसमें देखने वाले हो वो इतना प्योर है कि आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा कि इतना प्योर बॉन्ड वो भी एनिमल के लिए कभी हो भी सकता है। मैं इसे देखते वक्त हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, एंड ऑफ कोर्स एंड ने रुला भी दिया था, जबकि मुझे इसकी एंडिंग पहले से ही पता थी। क्या आपने इससे बेटर डॉग मूवी देखी है पूरे सिनेमा में? अगर हाँ तो कमेंट में उसका नाम बता देना। नंबर 3 की मूवी मेरे लिए कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसी मूवी है जिसने मुझे तब रुला दिया था जब मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं नहीं रोने वाला हूँ इस पे, क्योंकि मेरा यकीन करो इसने मुझे उस लेवल पे हिट कर दिया था। उस मास्टरपीस मूवी का नाम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट मेरा बिलीव करो, एक बार मूवी देख के खत्म कर दो, आप भी इससे अच्छा टाइटल नहीं सोच पाओगे। ये मूवी 2 कैरेक्टर के रिलेशनशिप की है, जिसमें से इंट्रोवर्ट लड़के को एक दिन किसी की पर्सनल डायरी मिलती है और उसी वजह से दोनों कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं। बाकी अगर और कुछ भी बताया तो इस मूवी के लिए जस्टिस नहीं होगा। मूवी अपनी स्टोरी और डायलॉग राइटिंग की वजह से आपको इमोशनली हिट करती है। कैरेक्टर्स में खुद को फील करवाने का काम ये मूवी स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही कर देती है। और अगर इसकी एंडिंग की बात करें तो आपको इसे खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा ताकि आपको भी वो फर्स्ट टाइम फील हो। बाकी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये आपका पहला कंटेंट हो सकता है जो आपको सच में रुला दे।
सेकंड नंबर की मूवी के लिए बस एक लाइन बोलूंगा कि ये मूवी कभी एंड नहीं होती, ये बस आपके अंदर रहना शुरू कर देती है। मूवी का नाम है 96 एंड ये एक सिंपल और एकदम ग्राउंड रियलिटी के साथ दिखाई गई लव स्टोरी है, जिसमें आपको टीनेज लव देखने मिलता है। कैसे राम और जानू एक दूसरे को जानने लगे और कैसे राम बस जानू के टच करते ही बेहोश हो जाता है और फिर कई सालों बाद इस बैच का रीयूनियन होता है एंड तब राम जानू से कई सालों बाद मिलता है और तभी ये लाइन आती है जिसकी वजह से ये मूवी लिस्ट में इतनी ऊपर है। दूर चले गए हो क्या राम? मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। मूवी आपको एक प्योर और जितना हो सके उतना रियल लव स्टोरी बताती है, जिसमें मास्टर क्लास एक्टिंग का एग्जाम्पल सेट करते हुए दिखते हैं विजय सेतुपति सर और त्रिशा जी। इनके अलावा टीनेज कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी को स्टार्ट देने में। बिना कोई भी किसिंग सीन या कोई वल्गैरिटी दिखाए ये मूवी लाइफ के वो सभी लेसन सिखा देती है जो एक लव स्टोरी में होना चाहिए। ये मूवी आपको हंसाएगी जरूर बट एक बूंद आंसू के साथ, और एंड में आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को फील करने के अलावा। एंड वो भी क्यों? बिकॉज आप वहाँ खुद को देखना शुरू कर देते हो। किस किस ने ये मूवी देखा है कमेंट में बताओ, क्योंकि ये फ्री है यूट्यूब पे अभी तक। तो अगर कोई मूवी है जिसे तुम सिर्फ एक बार देखोगे और उसके बाद जब भी उसके रील्स या शॉर्ट्स देखोगे तो वो क्लिप्स तक तुमसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना पेनफुल होगा। उस हार्ट ब्रेकिंग एनिमे मूवी का नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। मेरा मानना है कि ये मास्टरपीस मूवी देखने के बाद जो भी कहेगा कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ तो उसकी फीलिंग्स मर चुकी है। स्टोरी है सेत्सुको और उसके भाई की, एंड कैसे एक वॉर सिचुएशन ने इन भाई बहन की लाइफ को अफेक्ट किया है, एंड कैसे वो भाई अपनी बहन को इस सिचुएशन में भी खुश रखना चाहता है लेकिन ह्यूमैनिटी उसे ऐसा करने नहीं देती। इस मूवी की स्टोरी इतनी सैड और हार्ट ब्रेकिंग है कि आपको एंड पता होने के बावजूद उस पॉइंट पर आप कूट कूट कर रोने लग जाओगे। एनिमेशन स्टाइल से लेकर राइटिंग, म्यूजिक और वॉइस एक्टिंग सब एकदम परफेक्शन के साथ किया गया है, जो स्टोरी को एक्सपीरियंस करने में आपकी हेल्प करता है। 1 घंटा 28 मिनट तुम्हें बस शरीर में नमनेस फील होगी एंड तुम्हारा दिमाग बस प्रोसेस करता रहेगा कि तुमने ये अभी क्या देखा। और जिसने इस मूवी को देख रखा है उन्हें पता है कि ये नंबर 1 पोजीशन क्यों डिजर्व करती है। एट द एंड जो भी मेरी लिस्ट से अग्री नहीं करता वो कमेंट में अपनी लिस्ट जरूर शेयर करना। तो पिछली वीडियो पे तगड़ा रिस्पांस देखकर आप यकीन नहीं करोगे कि मैं कितना खुश हूँ। एंड आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एंड नाउ देयर विल बी अ Q&A वीडियो जो मैं कम्युनिटी पोस्ट करके बता दूंगा। तब तक आप ये वीडियो उस दोस्त को शेयर कर दो जिससे आप हर शाम में मिलते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।